बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरीबाज़ किचन। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत आसान है, वेजिटेबल मैक्रोनी की रेसिपी है। चिकन के साथ हम इसे बनाएंगे और बहुत लजीज बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये कटोरी जो है वो मेजरमेंट कर लिए 1.5 ये कटोरी है जो पास्ता हमने लिया है। खुला पानी लिया है, नमक डाला है और उसमें और पास्ता बॉईल करके इसे हम सेपरेट कर लेंगे देसी घी लगाकर। देसी घी ना भी हो तो भी कोई मसला नहीं है कि दूसरा घी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखें, अच्छी तरह से पूरे पास्ते को हम घी लगाकर रख देंगे। और सारी वेजिटेबल्स जो हम मैंने कट कर ली हैं। एक गाजर है, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, प्याज है, मटर है, लहसुन है। और लहसुन का हम सबसे पहले जो है कढ़ाई में तेल लेकर या घी लेकर उससे इसका तड़का लगा लेंगे। अच्छी तरह से इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये देखें, गरम घी हो जाए तो फिर हम इसको ऐड करेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। फिर जो है मैं मसाला जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो बेक पाउडर का मसाला है। ये देखें, मैं पहले भी आपके साथ मैक्रोनी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ जिसमें हमने सॉसेस इस्तेमाल नहीं किए थे। बग़ैर सॉसेस के मैंने वो मैक्रोनी तैयार की थी, बहुत लजीज थी। उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, वो भी ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। 3 पैकेट मैंने वो उसमें बनाए थे तो 1 पैकेट का मसाला मैंने उसमें से रख लिया था, तो मैं आज इसमें यूज़ कर लूँगी। ये देखिए, पहले मैं 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो डालकर चेक करूँगी कि मुझे किस हद तक मसाला चाहिए, उस हिसाब से हम ऐड करते जाएंगे। आप वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत आसान और बहुत मज़ेदार लगेगी। आप ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इसका चिकन जो है मैं ऐड कर रही हूँ 1 पाव। आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। हल्का सा फ्राई करने के बाद मसाले में चिकन को फिर हम अपनी सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि हम मटर इसमें ऐड कर रहे हैं तो मटर जो है वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो फ्लेम जो है हमारी वो लो टू मीडियम रहेगी और उसी पर हम इसे कुक करेंगे। ये देखें, क्योंकि हम हाई फ्लेम अगर करेंगे तो ये बाकी वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत गल जाएंगी और क्रंचीपन उनमें नहीं रहेगा और मटर जो है वो हमारे कच्चे के कच्चे ही रह जाएंगे। इस वजह से हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे तैयार करेंगे। नमक ऐड कर देंगे थोड़ा सा तीखेपन के लिए, रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी और फिर हम ऐड कर देंगे 2 to 3 टेबलस्पून सोया सॉस, विनेगर और चिली सॉस। इन तीनों को ऐड करने के बाद फिर अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे इन सारी चीज़ों को। और अगर आपको नमक या मिर्च कम ज़्यादा लगे तो आप इस पॉइंट पर और भी ऐड कर सकते हैं। मसाला मुझे कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी। ये देखें, इसी तरह कम करते करते ज़्यादा करते करते मैंने पूरा पैकेट ही इस्तेमाल कर लिया था। तो आप अगर ज़्यादा पसंद करें, स्पाइसी थोड़ा सा हो मैक्रोनी, तो आप पूरा ऐड कर लीजिएगा। अगर आपको कम लगे, ये देखें, तो आप कम ऐड कर लीजिएगा। मैंने तो पूरा ही मसाला ऐड कर लिया था आहिस्ता आहिस्ता करते। और ये देखें, हमारा वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से गल भी चुकी हैं और क्रंची भी हैं। मटर मैंने चेक किए हैं, बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अच्छा, मैंने 5 से 10 मिनट के लिए ना इन्हें दम पर भी रखा था और फिर हरा धनिया डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और फिर हम इसमें जो है वो पास्ता ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखा था। ये देखें, ये थोड़ा सा ठंडा हो गया, इस वजह से कोई मसला नहीं है। आप पानी अगर ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा तो फिर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखें, जैसे ही इसको हीट मिली है तो ये सॉफ्ट हो गया। इस तरह से दबाते जाएं और टूटेंगे भी नहीं और ये अलग अलग भी हो जाएंगे। ये देखें, अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही अलग हो जाएंगे। और ये देखें जी, हमारी ज़बरदस्त माशाल्लाह चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है और बहुत लाजवाब जायके के साथ, अचारी मसाले के साथ। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। चलें, अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं इसे और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इसका लुक जो है वो कितना ज़बरदस्त लग रहा है। देखिए, माशाल्लाह से पास्ता भी देखें बिल्कुल अलग अलग हो गया है और हमारे चिकन, हमारे वेजिटेबल्स बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी हैं और
क्रंची भी हैं। ये देखें। आई होप रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। और जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बता दें आपको रेसिपी कैसी लगी है। मैं अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर चुकी हूँ जो कि आपको ज़रूर फ़ायदा देंगी। आप अपने सर्च बार में जाकर किसी भी रेसिपी का नाम लिख के आगे अरीबाज़ किचन लिखें, आपको रेसिपी मिल जाएगी। और मुझे तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।